2026 में मिडिल ईस्ट फिर से दुनिया की हेडलाइंस में है। ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के बीच बढ़ता टेंशन अब सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दुश्मनी नहीं है या इसकी जड़ें इतिहास में बहुत पीछे छिपी है। आज हम 1979 से लेकर 2026 तक इसकी पूरी कहानी जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 से। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और शाह की सरकार गिर गई। इसके बाद आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। अमेरिका पहले शाह का समर्थन करता था। क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते अचानक खराब हो गए। तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी क्राइसिस हुआ, जहां अमेरिका के अधिकारियों को महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। यहीं से दोनों देशों के बीच डिस्ट्रस्ट और हॉस्टिलिटी शुरू हुई। 2000 के दशक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा मुद्दा बन गया। अमेरिका और इजराइल को शक था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। 2015 में बड़ी डील हुई जिसे JCPOA कहा गया। इस समझौते में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने की बात मानी और बदले में सैंक्शन भी हटाने की बात हुई। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया और इसके बाद सैंक्शन फिर से लगा दिए गए और टेंशन और भी बढ़ गया। जनवरी 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के टॉप जनरल क़ासिम सोलेमानी को मार दिया। यह घटना एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। ईरान ने इसे सीधा हमला माना और जवाबी मिसाइल स्ट्राइक किए। पूरी दुनिया को लगा कि अब फुल स्केल वॉर शुरू हो सकता है। हालांकि उस समय डायरेक्ट वॉर टल गया था, लेकिन दुश्मनी और भी गहरी हो गई। इजराइल और ईरान के बीच पहले से इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इजराइल को डर था कि ईरान सीरिया और लेबनान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स का ईरान को समर्थन मिलना इजराइल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। इस वजह से इजराइल ने ईरान पर कई बार एयर स्ट्राइक्स किए। इस कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर शैडो वॉर कहा जाता है। 28 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। यह एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन था जिसे यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ लॉन्च किया। टारगेट्स में तेहरान सहित स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। और इस ऑपरेशन के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की टारगेटेड किलिंग हुई। US और इजराइल फोर्सेस ने उनके कंपाउंड को हिट किया और ईरान की गवर्नमेंट ने बाद में उनकी मौत को ऑफिशियली कंफर्म किया। खामनेई के साथ कई टॉप मिलिट्री लीडर्स भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन शुरू कर दी। महासंख्यक मिसाइलें, ड्रोन्स और बैलिस्टिक वेपन न सिर्फ इजराइल में छोड़े गए, बल्कि गल्फ स्टेट्स की ओर भी निकले। यूनाइटेड अरब अमीरात सहित कई गल्फ देश ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स के निशाने पर आए। ईरान ने ओमान में भी मिलिट्री स्ट्राइक्स किए, जिसमें ऑयल टैंकर्स और पोर्ट फैसिलिटीज को भी डैमेज हुआ। इस संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। ईरान की मिसाइल्स कभी गल्फ में, कभी इजराइल में, कभी US के एयरबेसिस पर निशाना बना रही है और इस तरह से ईरान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 1200 लोग मारे गए, जिसमें सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हैं। यदि इस युद्ध की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ईरान का कहना है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ वाटर बॉडी को अरेबियन सी इनलेट और आगे जाकर अरेबियन सी से जोड़ता है। यह समुद्री रास्ता दो देशों के बीच स्थित है। इसके उत्तर में ईरान है तथा दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात स्थित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, इराक जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर अपने जहाज को इसी रूट से भेजते हैं। एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देश इसी रूट पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। 2026 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने कई बार संकेत दिए कि अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर सकता है।
अगर यह संघर्ष ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ ईरान, इजराइल या गल्फ देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों से लेकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक दिखाई देगा। यानी यह युद्ध अब रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल असर वाला संकट बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हालात शांत होंगे या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिन बेहद ही निर्णायक हो सकते हैं। ऐसी ही हर बड़ी और सटीक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।